दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर प्रूफ देख लो कि इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने 5,000 रुपए का लोन अप्लाई किया था। और भाई आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस एप्लीकेशन के अंदर मेरा लोन अप्रूव कर दिया गया है। और भाई ये लोन मुझे पूरे 6 महीने के लिए मिला है और इस लोन पर जो मेरा इंटरेस्ट लगा है वो मंथली 3% का है। और दोस्तों आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने 5,000 रुपए का लोन अप्लाई किया था। और भाई इस एप्लीकेशन की तरफ से मेरे फोन के अंदर मैसेज आ चुका है और इस मैसेज में बताया जा रहा है कि यहाँ पर मेरा लोन अप्रूव कर दिया गया है और पैसा भी मेरे बैंक अकाउंट में आ चुका है, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो। और दोस्तों सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस लोन को लेने के लिए मुझे ज्यादा डॉक्यूमेंट वगैरह भी देने की जरूरत नहीं पड़ी है। ये लोन मुझे सिर्फ मेरे आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर मिला है। तो देखो भाई, अगर आपका भी सिविल स्कोर काफी कम है और आपके पास ज्यादा डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है तो भाई ये एप्लीकेशन आपके लिए ही होने वाला है। और देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं आपसे बिल्कुल भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना और उसके बाद अगर आपका मन करे और आपको इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी एकदम अच्छे से समझ में आ रही है तो उसके बाद ही आप मेरे बताए हुए तरीके से इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपको इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई कैसे करना है और अपने लोन के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करना है। तो देखिए दोस्तों, जब आप इस एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर नीचे आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और फिर नीचे गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब देखिए आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो आपको उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है और फिर नीचे कंटिन्यू कर देना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने जीमेल आईडी से भी लॉगिन करना होगा, तो आपको यहाँ क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पर क्लिक करना है और फिर अपने जीमेल से भी इसमें लॉगिन कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना कुछ बेसिक डिटेल डालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, फिर उसके नीचे लास्ट नेम डालना है और फिर इसके नीचे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है और फिर इसके नीचे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और फिर इसके नीचे आपको अपना जेंडर बताना है। तो अगर आप पुरुष हैं तो मेल, नहीं तो फिर फीमेल सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आपको अपने एरिया का पिन कोड नंबर डालना है और फिर इसके नीचे आपके आधार कार्ड में जो भी आपका एड्रेस होगा वही एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है और फिर यहाँ नीचे असाइन क्रेडिट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया है और यहाँ पर हमें 10,000 तक का लोन अप्रूव किया गया है। अब दोस्तों आप घबराइएगा मत, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर 10,000 रुपए पूरे लेने हैं। आप चाहो तो अपने हिसाब से अपने लोन अमाउंट को आगे सेट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 1,000 रुपए लेना चाहते हैं या फिर 2,000, 4,000, 5,000 जितने भी रुपए लेना चाहते हैं, वो आगे जब आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करेंगे तो वहाँ पर आपको अपने लोन अमाउंट को सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और दोस्तों हो सकता है कि जब आप यहाँ से लोन अप्लाई करेंगे तो आपको इससे ज्यादा या फिर इससे कम का भी लोन अमाउंट देखने को मिल सकता है। तो अगर आप इस लोन को लेना चाहते हो तो यहाँ नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बार फिर से अपने पैन कार्ड का नंबर डालना है और उसके नीचे जो भी आपके पैन कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिर से डालना है और फिर नीचे कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है, तो यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और फिर नीचे गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, तो आपको ओटीपी को यहाँ पर सबमिट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर हमें एक सेल्फी अपलोड करना है, तो यहाँ नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना एक सेल्फी अपलोड कर देंगे। अब दोस्तों जब आप अपना सेल्फी अपलोड कर देंगे तो आप इस एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहीं पर ही आपका लोन लिमिट शो हो रहा होगा। तो अगर आप इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हो तो यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट का नंबर डालना है और इसके नीचे कंफर्म करने के लिए आपको एक बार फिर से अपने इसी बैंक अकाउंट का नंबर यहाँ दोबारा से डाल देना है और फिर इसके नीचे आप अपना आईएफएससी कोड डालेंगे और फिर नीचे कंटिन्यू कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा बैंक भी सक्सेसफुली ऐड हो चुका है और यहाँ पर हमें कांग्रेचुलेशन का एक मैसेज आ गया है। तो अब हम यहाँ पर नीचे प्रोसेस टू टेक लोन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए जब आपका बैंक यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा तो ये लोग आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपए भेजकर कंफर्म करेंगे कि ये जो आपने बैंक अकाउंट ऐड किया है ये बैंक अकाउंट एक्टिव है या फिर नहीं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपका जितना भी लोन लिमिट अप्रूव कराया गया है आप उस लोन लिमिट में यहाँ से कितने रुपए लेना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ से आप 500, 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 जितना भी लोन अमाउंट लेना चाहते हैं अपने उस लोन अमाउंट को यहाँ पर डाल देंगे और फिर इसके नीचे आप इस लोन अमाउंट को रीपेमेंट कब करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे और फिर इसके नीचे आप ये जो लोन ले रहे हैं ये किस पर्पज से है उसका रीजन सिलेक्ट करेंगे और फिर नीचे अप्लाई कर देंगे। अब जब आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो आपके सामने इनका टर्म एंड कंडीशन आएगा
तो आपको इनके टर्म एंड कंडीशन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें आपको बताया जा रहा है कि ये जो आप लोन अमाउंट ले रहे हो इसमें आपको कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, आपका प्रोसेसिंग फीस कितना लगेगा, और अगर आप इस लोन को वापस करने में लेट कर देंगे तो आपको इसका चार्ज वगैरह कितना लगेगा, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना है और अगर आपको यहाँ पर सब कुछ सही लग रहा है तो आपको यहाँ नीचे इनके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और फिर नीचे साइन विद ओटीपी पर क्लिक करना है। अब देखिए आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिक ही ले लेगा, लेकिन अगर ओटीपी यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं सबमिट होता है तो आपको खुद से ही ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर ओटीपी डाल देंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने सक्सेस लिखा हुआ आ गया है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लेंगे। तो दोस्तों ये था इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। तो भाई अब बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन का नाम क्या है और इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कहाँ से करना है। तो देखिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और फिर गूगल क्रोम पर आपको लिखना है FOXCIN, फिर इसके बाद स्पेस देना है और फिर LOAN लिखना है। दोस्तों जिस तरीके से मैं सर्च कर रहा हूँ आपको भी सेम टू सेम इसी तरीके से सर्च करना है। आप इसे ध्यान से देख लो, आपको यहाँ पर एक भी स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना है वरना आप किसी दूसरे वेबसाइट पे चले जाओगे। आपको यहाँ पर फॉक्सिन लोन लिखना है और फिर सर्च कर देना है। अब देखिए दोस्तों जब आप यहाँ पर फॉक्सिन लोन लिखकर सर्च करोगे तो आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। दोस्तों आप इसे ध्यान से देख लो क्योंकि कभी कभी ये वेबसाइट पहले या दूसरे नंबर पर आता है और कभी कभी तीसरे या चौथे नंबर पर आता है, तो इसीलिए आप इसे ध्यान से देख लो, आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है वरना आप किसी दूसरे वेबसाइट पे चले जाओगे। अब देखिए दोस्तों जब आप इस वेबसाइट पर क्लिक करके इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस वेबसाइट पर आपको काफी तरीके के लोन देखने को मिल रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं आगे वीडियो में आपको बता रहा था, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है और फिर देखिए यहाँ पर ये जो आपको 5,000 रुपए का लोन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली इस फोटो पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब जो आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक इंस्टॉल का बटन दिखाई देगा, तो सिंपली आपको यहाँ इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है और फिर यहाँ से इसे ओपन करके जिस तरीके से मैंने आगे वीडियो में लोन अप्लाई करके दिखाया है, आपको भी सेम टू सेम उसी तरीके से इस एप्लीकेशन के अंदर अपने लोन को अप्लाई कर लेना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर इसके बाद भी आपको इस वेबसाइट पर या फिर इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है तो आप कमेंट में मुझे उस प्रॉब्लम के बारे में लिखकर बता देना, मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा और उसके बाद मुझसे जितना हो सकेगा मैं कमेंट में आपकी मदद जरूर करूंगा। और देखिए दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वार्निंग दे रहा हूं। वैसे तो अगर आप मेरी वीडियो में बताए गए किसी भी एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करोगे तो भाई आपके साथ कोई भी स्कैम और फ्रॉड वगैरह नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप लोग किसी भी एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करते समय अपना आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और अपना पर्सनल डिटेल डालने से पहले एक बार अच्छे से उस एप्लीकेशन के टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लेना, ताकि भाई बाद में आप लोग के साथ कोई भी स्कैम और फ्रॉड वगैरह ना हो सके। और देखिए दोस्तों ये जो वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ, इस वेबसाइट पर आपको काफी सारे नए नए लोन एप्लीकेशन के रिव्यू और लोन के बारे में केवल जानकारी दी जाती है। और भाई इस वेबसाइट पर आपको जितने भी एप्लीकेशन के रिव्यू देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर भी देखने को मिल जाएंगे और सारे के सारे एप्लीकेशन NBFC और RBI से अप्रूव्ड भी हैं। और भाई मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है और इस वीडियो में मैंने ये जो वेबसाइट बताया है, इस वेबसाइट के माध्यम से आपको किसी भी तरीके का लोन नहीं दिया जाता है। इस वेबसाइट पर आपको केवल लोन के बारे में जानकारी दी जाती है और नए नए लोन एप्लीकेशन का रिव्यू किया जाता है। और भाई ये वेबसाइट आपको लोन देने की गारंटी बिल्कुल भी नहीं देता है। आप खुद से एक बार और अच्छे से इस वीडियो को देख लो और उसके बाद अगर आपको इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी और सारे टर्म एंड कंडीशन एकदम अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो उसके बाद ही आप इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना।